जगत होने के उपरांत व्यक्ति के अंदर भाव उत्पन्न हो जाए, नाम की गरिमा यह होती है। जथा नामा तथा गुणा, जैसा नाम हो व्यक्ति के अंतःकरण में वैसा ही प्रभाव दर्शना चाहिए। यदि संतोष है नाम आपका हमारा किसी का, तो भोजन यदि 10 मिनट लेट मिलेगा तो जरूर ये भावना रखना चाहिए मिलेगा। और यदि नाम होने के बाद भी संतोष नहीं है तो फिर नाम का कोई प्रभाव जीवन में नहीं आ रहा। आवत यही सर, कल क्या था, आज क्या है और कल क्या होगा, ये तीनों में ही जिंदगी समझ जाती है व्यक्ति की। दैहिक, दैविक, आदि भौतिक, ये त्रैताप हैं। इन्हीं में जीवन का पूर्ण रूप से मूल जो भाव है वो समाप्त हो जाता है। यही में जन्म होना, इसी में कार्य करना और यही में समाप्त हो जाना। कल का चिंतन करते हुए आज को अच्छा बना करके कल सुंदर बनाना है हमें। भाव यही हमें कथा सिखाती है। क्यों? जब कोई किसी का नहीं होता है, तब भगवती थी, आज है और कल भी रहेगी। हमारे घरों में छोटे बच्चे होते हैं, तब भी मैया का दर्शन करते हैं। वही बालक बड़े हो जाते हैं, तरुण हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, फिर भी मैया का दर्शन करते हैं। और अंत समय में जब वृद्धावस्था होती तो भी मैया का दर्शन करते करते बालकों को मैया का दर्शन करा करके वो स्वयं इस धरा धाम को छोड़ करके जाएंगे। जाना तो सभी को। बेची है दुनिया कमर कसे, बस चलने की तैयारी है। वो चल देता है उसी समय जिस दिन जिसकी आ जाती है। कोई कहे हम नहीं जाएंगे, जन्म के साथ ही मृत्यु दर्शन कराना प्रारंभ कर देती है। वो अपना कार्य प्रारंभ कर देती है। कब हमें मौका मिले और हम इन्हें लेकर के चले जाए। कब जाना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है और कितने समय जाना है, ये किसी को नहीं मालूम। जाना तो है सबको। सामान 100 वर्ष का है और पल का ठिकाना नहीं है। अभी हम क्या कर रहे हैं, कुछ देर बाद क्या करेंगे, और लोग इतने कहेंगे अभी तो सही थे यानी कि तुरंत भूतकाल बना दिया। सही है ये भूल गए लोग, अभी तो थे। जब हम जान रहे हैं कि अभी थे में हमें गिनती हो जाएगी, तो होंगे तक अपनी व्यवस्था लगा दो कि आज ऐसे हैं कल कैसे होंगे। जब ये विचार मन में आ जाएगा तो भवसागर से अपने आप नैया पार हो जाएगी। लेकिन ये होगा तभी, कब? जब मन में ये विचार हो जाएगा, न तातो न माता न बंधुर न दाता, न कोई हमसे पिता और न कोई माता, कोई किसी का नहीं है। सब ये रिश्ते नाते स्वार्थ के हैं। न कोई किसी का भाई है, न कोई किसी का बहन है, न कोई किसी का माता है, न पिता है। सब अपने अपने अभिनय को कर रहे हैं। और जब अभिनय समाप्त हो जाता है, सब अपने अपने धाम को पहुंच जाते हैं। कितनी बार हम आपके पिता बने, इस जन्म में आप हमारे पिता बन गए। कितने जन्मों में आप हमारे घर की धरोहर बनी और कितनी बार हम आपके घर के धरोहर बने। कोई किसी का नहीं है। जिस समय जिस स्थान पर जिस रिश्ते के द्वारा हमारा आपका संबोधन हो जाता है, इससे पहले क्या था ये कोई नहीं जानता है। वर्तमान तो अच्छा बनाओ। जब ये आपके जीवन में भावना उत्पन्न हो जाएगी, कोई किसी का नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैया हमारी है। कथा करने का, कथा कराने का, कथा सुनने का और कथा सुनाने का यही लाभ है। जैसे पहले घरों में चक्की होती थी, माताएं उस समय अनाज को पीसती थी और फिर रोटियां बनाती थी। जब तक वो अनाज का दाना उस चक्की के म्यानी के पास में रहता था, तब तक वो सुरक्षित होता है। और जिस समय उस म्यानी से वो अलग हो जाता है, उसी समय कई टुकड़ों में विभाजित होकर के निकल जाता है। तो जब तक हम इन्हें पकड़ करके बैठेंगे, इनकी कृपा, इनकी दया, इनका आशीर्वाद, इनकी करुणा हमारे जीवन में बनी रहेगी, तब तक कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। लेकिन ये चाहती हैं कि जितनी जल्दी हमसे दूर हो जाओ। क्यों?
जिन्हें ये अपने पास बुला लेती हैं उसके सारे संकट इनके हो जाते हैं। हमें चिंता नहीं इनकी, इन्हें चिंता हमारी है। हमारे जीवन की रक्षा करती वो मां श्यामा काली। भोजन बने अथवा न बने, जो पुजारी रहता है उसकी भोजन व्यवस्था स्वयं कर देती है, क्योंकि भूखा मैया उठाती है लेकिन भूखा सुलाती नहीं है, कहीं ना कहीं से प्रबंध करेगी। एक बार एक चींटी एक डिब्बे में बंद हो गई परीक्षित जी। सारे लोग जाकर के शयन कक्ष में शयन कर रहे हैं, सब लोग सोना प्रारंभ कर दिए और वैकुंठ नाथ बार बार वैकुंठ में चक्कर काट रहे हैं। कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं, कभी खड़े हो जाते हैं। मैया ने कहा, देखो स्वामी इस समय तुम्हें क्या पीड़ा हो रही है? संसार निद्रा के आगोश में शयन कर रहा है, अब प्रभु आप विह्वल हो रहे हैं। नारायण ने कहा, देवी जब तक मैं सुबह का भूखा व्यक्ति शाम तक भोजन नहीं करा लेता हूं तब तक मैं भोजन नहीं करता हूं। अब भी एक ऐसा जीव है जिसने भोजन ग्रहण नहीं किया है। माया की वशीभूत होकर के अपने भोजन की तलाश में एक चींटी जाकर के प्रवेश किए और वो उस डिब्बे में चीनी समझ करके प्रवेश तो कर गई, लेकिन उसमें उसे भोजन पदार्थ करने की वस्तु नहीं मिली। माया के संसार में फंस करके वो चींटी ने अभी तक भोजन नहीं किया है, और जब तक वो चींटी भोजन नहीं करेगी देवी हमें शांति मिल ही नहीं सकती है, मैं भोजन कर ही नहीं सकता हूँ। भगवान ने युक्ति लगाई, जिस सज्जन का वो टिफिन छूट गया था उस टिफिन के मालिक को परमात्मा ने अपनी प्रेरणा से भेज करके उस टिफिन को वहां से उठवा करके उसके घर तक पहुंचाया। उसकी गृहिणी ने कहा, हमें लगता है वजन भारी है, भोजन किया नहीं है। उसने जो ही ढक्कन खोला वो छोटी सी चींटी देखते ही देखते बाहर निकल गई, और निकलने के बाद में परमात्मा ने उसे भोजन का प्रबंध करा दिया। नारायण की कृपा हो गई है, भगवान शयन कक्ष में चले गए। भगवान सोता हुआ है, लेकिन जब तक इस संसारिक जीव के ऊपर उसकी कृपा है तब तक वो भोजन करा करके ही सुलाता है। ऐसे ही मेरी जगत जननी है। बालक चाहे रोवे चाहे हंसे कुछ भी करे, लेकिन मैया को ये भान रहता, अगर बालक ज्यादा देर तक सोता रहे तो माता ये सोचने लगती है कि अभी हमने इसे स्तनपान नहीं कराया, एक बार इसे स्तनपान करा दें, इसके बाद ये भी सो जाएगा और हम भी 4 घंटे की नींद कर लेंगे। जब तक उसे स्तनपान रात में सोने के समय तक नहीं करा देगी तब तक जो जननी है जिसने हमें आपको जन्म दिया है वो भी परीक्षित जी सोती नहीं है। तो सारे जगत की सृष्टि की रचयिता माता जगदम्बा भुवनेश्वरी कैसे सो सकती है? उसे नींद नहीं आती है। लेकिन कब? जब हमारे अंदर ये भाव हो जाएगा कि तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, आपके सिवा कोई चाहने वाला नहीं है, आपकी सत्ता के बिना कोई हिलने वाला नहीं है, क्योंकि शक्ति से बड़ा कोई प्रभाव जीवन में न था, न है, न होगा। शक्ति है तो हम 10 बार बाहर जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे, और जिस दिन शक्ति छीन हो गई तो वो शक्ति जब निकल जाती है बड़ी चीज, तब लोग दुनिया वाले जान पाते कि वो शक्ति चली गई, तब राम नाम सत्य कहते हैं। जब वो शक्ति चली जाती है, और जब तक वो शक्ति रहती है तब तक कोई नहीं कहना चाहता कि राम नाम सत्य है। कोई कहता है ये राम का नाम जो सत्य है, ये तभी व्यक्ति जान पाता है जब 4 कंधे पर उसको अर्थी रूप में विद्यमान कर देते हैं, लेकर के चल देते हैं, तब कहते हैं वही परमात्मा की शक्ति थी। वो शक्ति कहाँ थी, कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई? इतना विचारना बहुत मुश्किल कार्य है। कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं? परम सिद्धे
राजेश्वरानंद जी बता रहे थे कि एक कुतर्की व्यक्ति था, तो वो जो पूजा करने जाता था तो कुतर्की व्यक्ति उसी रास्ते में रोज चला जाए। हमें लग रहा है तुम्हारे ऊपर भक्ति ज्यादा चढ़ गई, जब देखो तो थाल लेकर के चले जाते हैं मैया की पूजा करने, प्रभु की पूजा करने। अच्छा ये बताओ, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो दीपक जला करके ले जा रहे हो माता की आरती करने के लिए, इसमें ज्योति कहाँ से आती है? अबोध भक्त था, उसने मन में जिज्ञासा लगाई, परमात्मा ने ऐसी योजना बनाई कि उसने फूंक दिया। दीपक जो जल रहा था उसको उसने फूंक दिया। ये क्या कर दिया? आप तुम पूजा कैसे करोगे? बोले पूजा तो हो गई हमारी। बोले कैसे? बोले आपने प्रश्न किया था कि इस दीपक में जो प्रकाश प्रकाशित हो रहा है, ये लौ कर रही है, ये लौ ज्योति कहाँ से आ रही है? उसने कहा ये तो हम नहीं बता पाए कि कहाँ से आ रही, लेकिन ये बताओ ये जो ज्योति जल रही थी कहाँ गई? ये ज्योति जो प्रकाशित हो रही थी, ये ज्योति कहाँ से आ रही थी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये ज्योति कहाँ गई है ये आप बता दो तो हमें ज्ञान हो जाएगा। आते कहाँ से है और जाते कहाँ से है ये किसी को नहीं मालूम। यदि ये मालूम हो जाए तो जितने ट्रेनों के लिए गेट लगाए जाते हैं उससे ज्यादा बड़े बड़े लोग गेट लगवा देंगे कि हम आ तो गए हैं लेकिन जाएंगे नहीं। इतनी घूस चलेगी परीक्षित जी कि पूछा जाएगा क्या चाहते हो, कैसे छोड़ोगे, क्या खाओगे और क्या पियोगे। ज्यादा इच्छा हो तो यही तुम्हारे लिए वीआईपी बंगला बनवाएंगे, आप यहीं पर रहो, आप भी आनंद करो, हमें भी आनंद करने दो, लेकिन जाएंगे नहीं। जाना कोई नहीं चाहता है और जाना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा। एक ही भाव होना चाहिए, मैया का, प्रभु का, जननी का और अपने से बड़ी का सदैव सम्मान करना ही भागवत सिखाती है। कैसे भी जपो, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते, किसी भी भाव में, नाराजगी में जपो या प्रेम में जपो, जबरदस्ती जपो या किसी के कहने से जपो, नाम यदि जप करते रहोगे तो भवसागर से नैया पार हो जाएगी। क्यों? भाव को भाव, भाव को भाव, अनक आलस हो, हम भाव से माता की पूजा करते हैं। 10 मिनट जबरदस्ती लाइन में खड़े हो जाए तो भाव बदल जाता है। बोले इतने समय नहीं आना चाहिए था, 2 बजे से और 3 बजे तक लाइन में खड़े रहे, हमें 4 बजे आते तो एकदम दर्शन हो जाते। पहले भाव में गए और भाव को भाव में परिणित होगा, क्योंकि हमें लाइन में खड़ा होना पड़ा। गुस्से में आ गए, अब हम नहीं करेंगे, खड़े होना पड़ता है। एक लोगों को वीआईपी लाइन लगती है, एक लोगों की साधारण लाइन लगती है। वीआईपी के लिए पैसा नहीं है तो हम वीआईपी लाइन में जाकर के दर्शन करें। नहीं आए, ज्यादा देर तक परीक्षित जी खड़े रहे तो आलस आने लगा। आलस जल्दी आलस आने लगा, बार बार जमाई आने लगी, बार बार तो देखो जमाई में भी भगवान का चिंतन हो रहा। क्यों? दादाजी बहुत देर से लाइन में खड़े हैं, ऐसा जानते तो इस समय नहीं आते, अब आ गए तो अपनी कृपा करो माता, जल्दी बुलाओ, जल्दी दर्शन कराओ। जो लोग वैष्णो देवी जाते हैं, पैरों से जो लोग दिक्कत होती है वो लोगों से पूछते भैया कितनी दूर रहेंगे आप?
जो वापस आ रहा होता है वो आपको कभी नहीं कहेगा कि बहुत दूर है, वो यही कहेगा अरे भैया की कृपा हो गई, अब तो आ गए। भाव को भाव गले